तो जय हिंद। चलिए आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जिसको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस जो विज्ञान कहते हैं, ठीक है, जो 29 फरवरी को पेपर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो हल्का में मत लीजिएगा। 29 फरवरी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हैशटैग 2024 के लिए है तो ये नया ही है। ठीक है, तो और बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, मतलब 7 सेट बनता है जरूर, इसमें से 20 का 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं हमने बहुत सी वीडियो बना चुके हैं और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम सदैव सत्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहला, और चलिए हम पहले कागज रख ले रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर ले रहा है। ठीक है, तब आपको मतलब देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, या केवल उत्तल दर्पण के लिए, या तो इनमें से सभी। तो इसमें से कभी सभी। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि जिसमें ये सभी ऑप्शन आ जाए डी वाला, तो इसको आंख मूंद के टिक मार दीजिएगा अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो। ठीक है, कोई बात नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा गारंटी है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, कब बन सकता है? ठीक है, मजा नहीं आ रहा है इस तरह। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मजा आ रहा है नहीं। ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या उत्तल दर्पण दोनों, बोथ ए और सी दोनों। तो ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अत्यधिक उच्च मतलब उच्च हाइट प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ठीक है, वाला पदार्थ मेटल कहलाता है। स्कार्ड क्या कहलाता है? चालक, अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी। ठीक है, तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध उसी को कहते हैं रोकने वाला। ठीक है, तो उसे कहते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, अपना ऑप्शन। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की क्या इकाई है? ठीक है, वोल्ट, जूल, वाट, कूलाम। ठीक है, तो वो है वाट। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग गलत हो तो। ठीक है, तो वीडियो छोटी ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। किसी विद्युत ये हो गया, हाँ, किसी विद्युत केतली में प्रभावित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं किनारे और बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है H बराबर I² RT। ठीक है, तो यहाँ पर I का मान यहाँ पर रखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर गया ऑप्शन? ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 9 गुना, तो 9 गुना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 गुना ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके आगे चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा? और एक बात और बता देना है। ठीक है, मान लीजिए मानव नेत्र की निकटतम दूरी जो है, निकटतम वो अनंत है, निकटतम 25 सेंटीमीटर होती है, 25 cm। ठीक है, और अधिकतम होती है अनंत। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए फिलहाल देखते हैं। तो यह एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा? तो यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष होगा नहीं। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष होगा नहीं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष होगा नहीं, इसी में से होगा कोई, तो इनमें से कोई तो होगा भी नहीं। ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, मतलब जो लौकता है वही दोष होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर निकट की वस्तु दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु की स्थिति होगी। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा, मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी कहाँ ऊपर होगी स्थिति? ठीक है, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव और फोकस के बीच में, अनंत पर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अनंत पर। और कैसे होगा तो आप लोग जाके उत्ती देखिए पहले लेक्चर अपना। ठीक है, ज्ञानोदय के गुरुजी का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। ठीक है, तो C+O2 बराबर, देखिए यहाँ पर C+O2 बराबर CO2 एक किसका है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, लगा दीजिएगा ऑप्शन एकदम धड़ाक से। ठीक है, यहाँ पर
है जिंक चूड़ पर तनी सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4, तो यहाँ पर वही बात है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो SO4 अलग होता है, यहाँ पर SO4 अलग होता है, H2 अलग होता है, तो H2 यहीं पर ऐसे हो जाएगा, निकल जाएगा, तो यहाँ पर H2 अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर समान तापक्रम तथा ताप में द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु वही तो होता है बिहार, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, गलत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं। प्रोपनेन में क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड A वाला। ठीक है, ये तो कार्बोक्सिलिक होता है, CHO एल्डिहाइड का होता है, OH एल्कोहल वाला होता है। ठीक है, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, चलिए यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 का माचार यहीं पर उत्थी हो गया संयोजकता वाला। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। ठीक है, तो वह जैव प्रक्रम। ठीक है, तो वह जीवन का प्रक्रम कौन सा है जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है? ठीक है, तो पाचन है कि जनन है कि उत्सर्जन है कि परिसंचरण है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, B उत्सर्जन। ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? कौन सी क्रिया नहीं होती है? ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषित करना ये बिल्कुल होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित ये होगा नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन ये भी होता है, ये नहीं होगा तो क्या? ग्लूकोज का पाइरूडिन अम्ल कहाँ बनेगा? यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक वरण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, प्राकृतिक वरण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, लामार्क ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? ठीक है, तो सरसों पे, अरहर पे, साइकस पे, मटर पे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पहले बार मटर, और कि कौन सा मटर था? उद्यान मटर था, मीठा मटर नहीं, उद्यान मटर। ठीक है, जो खेत मतलब जंगल में पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? कि निम्न में से किस पौधे के एक लिंगी? तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि पपीता, सरसों, गुड़हल, मटर, कुछ भी बोलिए पर पपीता ये ऑप्शन सही है। ठीक है, किण्वन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, किण्वन के बारे में यही कथन जो है ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए हम पूरा नहीं लिखे, पेज भी बच गया मेरा। और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना अनुपस्थिति में कैसे होगा? ठीक है, तो यही थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और क्या सुधार करना है अपने उत्थी में, बोली, आवाज़, वॉइस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, उतना तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा।